बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैक्टर्स कहते किसको हैं। चैप्टर नेम है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स को देखते हैं, उसके बाद हम जब हमारा टॉपिक मल्टीपल्स पर पहुंचेगा तो हम उसे मल्टीपल्स को डिस्कस करेंगे। फैक्टर किसे कहते हैं? फर्ज कर ले मुझे एक नंबर दिया जाता है 8। अब मैं देखता हूं कि 8 किस किस टेबल पर डिवाइड होता है। 8 जो है ये 1 के टेबल पर तो डिवाइड होगा ही होगा। जब हम 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 8 आर 8 ही होता है, यानी 1 पे डिवाइड हो गया। इसके अलावा 8 और किस पे डिवाइड होगा? 2 के टेबल पे। 2 4 आर 8, 2 पे भी डिवाइड हो गया। अब 8 3 के टेबल में नहीं आता, और किसके टेबल में आएगा? 4 के टेबल में। जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 के टेबल पे भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 6 पे डिवाइड नहीं होगा, 8 खुद 8 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 1 आर 8। तो जिन टेबल्स के ऊपर ये 8 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो तमाम जो है वो 8 के फैक्टर्स हैं। यानी वो क्या है? 8 के क्या कहलाएंगे? 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ 8 1 है, 2 है, 4 और 8। यानी जिस नंबर्स के फैक्टर मालूम करने हों हमें ये देखना होता है कि वो किस किस टेबल पर डिवाइड होता है। तो जिस जिस टेबल पर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो जो है उसका फैक्टर होते हैं। जिस तरह मैं 12 की बात करता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 12 अगर लिखे हम, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे? सबसे पहले 1 पे तो सारे डिवाइड हो जाते हैं। 12 2 के टेबल में भी आता है तो 2 भी फैक्टर होगा 12 का। 12 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 आर 12 तो 3 भी फैक्टर। इसी तरह 4 भी फैक्टर होगा क्योंकि 4 3 आर 12 होता है। 12 6 के टेबल में भी आता है क्योंकि 6 2 आर 12 होता है। तो इसी तरह 12 के टेबल पर भी आता है क्योंकि 12 1 आर 12 होता है। तो ये तमाम जो हैं ये क्या हैं? ये 12 के फैक्टर कहलाएंगे। तो इसी तरह हमने फैक्टर्स फाइंड करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब पहला नंबर है हमारे पास 30। हमने 30 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो अब 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 30। यकीनन आपने अब तक 5वीं क्लास के अंदर टेबल्स जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। 1 तो तमाम आदाद का फैक्टर होता है, 1 फैक्टर हो गया। 32 के टेबल में भी आएगा, यानी 2 पे डिवाइड करें हम 30 को, देखें 30 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं 2 1 आर 2 1, तो ऊपर से 0 आ गया। 2 5 आर 10, यानी 2 भी फैक्टर है और ये 15 भी फैक्टर है। ये 15 को हम बाद में नोट करेंगे। 2 और 3 के टेबल में भी 30 आता है, 3 10 आर 30 होता है। इसी तरह 5 के टेबल में भी 30 आता है, 5 6 आर 30 होता है। 6 के टेबल में भी आएगा कि 6 5 आर 30 होता है। अब देखें 6 5 आर 30 हो गया। अब हम 10 3 है तो 10 3 आर 30, ये इसी तरह एक लूप बनता जाएगा। ये 2 है तो 2 15 आर 30, तो 15 के टेबल में भी 30 आता है। इसी तरह 30 के टेबल में भी 30 आता है। तो ये तमाम 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 ये सब के सब क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए किसके? 30 के। जी सेकंड पार्ट है हमारा 41। अब 41 के फैक्टर्स हमें लिखने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 41, तो अगर हम गौर करें 1 तो तमाम का फैक्टर होता है कि 41 किसी भी टेबल पे नहीं आता। आपने टेबल याद किए हुए हैं, 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी टेबल में 41 नहीं आता। इसलिए 41 का फैक्टर 1 होगा और साथ में 41 खुद होगा। और एक बात आपको बता दूं कि ऐसे नंबर्स जो किसी भी टेबल पे
डिवाइड ना होते हों, किसी और टेबल पे डिवाइड ना होते हों, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स टॉपिक से हटकर भी कुछ हम बातें डिस्कस किया करेंगे, वो नॉलेज भी लेंगे जो बुक के ऊपर अवेलेबल अभी नहीं होगा। ऐसे नंबर्स जो किसी भी टेबल पर अपने अलावा किसी भी टेबल पर डिवाइड ना हों, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। जिस तरह 2 सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है, 3 भी अपने आप पे डिवाइड होता है, 4 2 पे हो जाता है, 4 नहीं, 5 7 9 भी प्राइम होगा? नहीं, 9 प्राइम नहीं होगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। इसी तरह 11 13 ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं। तो 41 भी जो है ये एक प्राइम नंबर है। तो 41 के फैक्टर्स 1 होते हैं और 41 होंगे। थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 65। अब 65 के फैक्टर्स हमने लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 65। अब 65 के फैक्टर्स, ये हमारा ऑड नंबर है, यानी 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए ऑड नंबर, इवन नंबर्स तो इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, 1। अब हम 3 पे अगर इसे चेक करें, क्योंकि 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, आखिर पे 5 आ रहा है। 3 पे चेक करें, 3 2 आर 6, 65 को हम 3 पे चेक करते हैं, क्या आया? ऊपर से 5 आ जाएगा, 3 1 आर 3 2। अब ये 2 तो डिवाइड नहीं होता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए 3 इसका फैक्टर नहीं है, तो 5 इसका फैक्टर होगा। हम 5 पे डिवाइड करके देखते हैं। 65 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 1 आर 5 1 5 5 3 आर 15, तो पूरा पूरा 5 पे डिवाइड हो गया, यानी 5 इसका फैक्टर है। अब 5 पे डिवाइड करने से ये इसका आंसर क्या आता है? 13। इट्स मीन्स के 13 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 13 5 आर 65 होता है। 13 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 65 आता है। तो और बस इसके अलावा 1 5 13 और 65 पे ये डिवाइड होगा, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब है आगे 78। अब 78 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 78। सबसे पहले 1, आखिर पे 8 आ रहा है तो 2 पे डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है। जिसके आखिर पे 0 2 4 6 8 आ जाए वो 2 पे डिवाइड होता है, तो इसको भी हमने 2 पे डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे 2 पे डिवाइड कर लेते हैं रफ वर्क के अंदर। 78 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 आर 6 1 8 2 9 आर 18, यानी इट मीन्स कि 39 भी इसका फैक्टर है। यह हम इसे आगे चल के नोट करेंगे। अब अगर इसे हम 3 पे चेक करें तो 78 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें, 3 2 आर 6 1 18, 18 बन जाएगा ना, 8 ऊपर से आएगा। 3 6 आर 18, क्या आया? 26, यानी 3 और 26 दोनों इसके फैक्टर्स हैं। 3 पे हो गया। इसी तरह अब हम 4 पे चेक करते हैं। 4 पे डिवाइड करें अगर इसको, 78 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 आर 4 3, ऊपर से 8 आएगा। 38 4 के टेबल में नहीं आता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 5 पे नहीं होगा, 6 पे 6 पे हो जाएगा। 78 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 आर 6 1 18 6 3 आर 18, यानी 13 आया। 13 पे भी होगा और 6 पे भी होगा। लें जी, 6 आ गया, फिर 8 पे नहीं आएगा। 6 के बाद 13 और 3 के पैरेलल क्या था? 3 के पैरेलल 26 है, यानी 3 के साथ 26, 13 मल्टीप्लाई बाय 6 78, 26 मल्टीप्लाई बाय 3 78। अब 2 के साथ क्या आया था? 39, तो 39 भी इसका फैक्टर हुआ और 1 के साथ 78। इस तरह भी हम इसको घुमा के तलाश कर सकते हैं। नंबर 5, फिफ्थ पार्ट है 105 जी। तो फैक्टर्स ऑफ 105 1। अब 105 को हम 3 से डिवाइड करें अगर, तो 3 3 आर 9 1 5 3 5 आर
15, यानी 3 भी इसका फैक्टर है और 35 भी फैक्टर है। तो 3 हमने लिख लिया। अब 5 पे अगर हम चेक करें इसे, 105 को 5 पे, 5 2 जार 10 और 5 1 जार 5, तो क्या आएगा 5, यानी 21 भी फैक्टर है, तो 5 हमने लिख लिया। अब इससे आगे 7 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे चेक करते हैं। 7 पे 105 को 7 पे, 7 1 जार 7, 3 5 7 5 जार 35। लें जी, 7 और 15 आ गए, तो 7 और 15, और उसके बाद जो है 5 के साथ हमने जब किया था तो 21 आया था, तो 21 भी इसका फैक्टर होगा। जब हमने 3 पे डिवाइड किया था तो 35 आया था, तो 35 भी इसका फैक्टर होगा। इसी तरह 105 आखिर पे आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं 118, 118। तो फैक्टर्स ऑफ 118, इसके फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं। सबसे पहले 1, उसके बाद 118 को हम डिवाइड करते हैं किस पे, 2 पे। 2 5 जार 10, 1 8, तो 2 9 जार 18, 59 आया, 2 पे भी डिवाइड हो गया, 2 पे, और ये 59 पे भी हो जाएगा। लेकिन हम 3 पे चेक करते हैं, तो 3 पे 3 3 जार 9, 3 पे नहीं होगा। 4 पे चेक करते हैं, 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा। 6 पे चेक करते हैं, 118 को हम 6 से डिवाइड करें, 6 1 जार 6, 5 8, 6 के टेबल में 58 नहीं आता, 6 पे भी नहीं होगा। 8 पे चेक करें तो 8 पे भी नहीं होगा, 9 पे भी नहीं होगा, 10 पे भी नहीं होगा, तो ये किसी और पे नहीं होगा। 2 पे हमने डिवाइड किया, 59 आया, तो ये 59 आ जाएगा, साथ में ये 118 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 165, 7th पार्ट 165। अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 165। 165 के अब हमने फैक्टर फाइंड करने हैं, तो 1 तो सब का फैक्टर होता है, 1 के साथ अब 2 पे तो नहीं ये डिवाइड होगा क्योंकि आखिर पे 5 आ रहा है, तो फिर हम इसे चेक करते हैं 3 पर। 165 को जब 3 पे हम डिवाइड करते हैं, 3 5 जार 15, 1 5 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, 1 ऊपर से 5, 3 5 जार 15 जी। तो 3 पे भी फैक्टर है इसका और 55 भी फैक्टर है, दोनों, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 आ गया, 55 को हम बाद में मेंशन करेंगे, इसको नोट कर लें। उसके बाद हम इसे 5 आ रहा है आखिर पे, तो 5 पे चेक करते हैं। 160 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जार 15, 1 5 5 3 जार 15, यानी 5 भी फैक्टर है और 33 भी फैक्टर है। अब 7 पे ये नहीं होगा, 9 पे नहीं होगा, 11 पे चेक करते हैं इसको। तो 11 पे जब हम डिवाइड करते हैं 165 को 11 पे, 11 1 जार 11, 5 5 ऊपर से 5 आएगा, 11 5 जार 55, तो 11 और 15 दोनों फैक्टर्स आ गए, तो 11 भी हो गया और 15 भी हो गया। अब 5 पे जब हमने डिवाइड किया था तो क्या आया था, 33, तो 5 के कंपैरेटिव क्या आ जाएगा, 33, और 3 के साथ क्या आया था, 55, वो भी हमने लिख लिया, और 1 के साथ तो 165 हो गई। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 8वां और आखिरी पार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का। 220 जी, 220 के फैक्टर्स अब हमने ढूंढने, फैक्टर्स ऑफ 220। 1, अब 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, पहले हम 220 को हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 1 आया, ऊपर से 2 आ गया, 2 नहीं सॉरी 220, 2 1 जार 2, 2 आया, 2 1 जार 2,
और ये ज़ीरो ऊपर चला जाएगा, 110, यानी हमारा फैक्टर 2 भी है, हमारा फैक्टर 110 भी है। तो हम 2 को नोट करते हैं, 3 पे नहीं होगा, 4 पे डिवाइड करके देखते हैं। 220 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 5s are 20, 2 ऊपर से 0 आएगा, 4 5s are 20, यानी 55 भी फैक्टर हो गया, 4 भी फैक्टर हो गया। लें जी 4 पे गया जी। उसके बाद जो है 220 को हम 5 पे चेक करते हैं, 5 4s are 20, 2 ऊपर से 0 आएगा, 5 4s are 20, यानी 5 भी फैक्टर, 44 भी फैक्टर, तो 5 हमने नोट कर लिया। इसी तरह 10 पे 10 2s are 20, ऊपर से 2 आएगा, 0 आ गया, 10 2s are 20, 10 भी फैक्टर, 22 भी फैक्टर, ये नोट करना है, हम 10 को नोट कर लें। तो अब साथ में क्या आ जाएगा, 22, 10 के साथ 22 था, 22 आ गया। जब 5 पे डिवाइड किया था तो 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आया था, 44, तो 44 भी लिख लिया हमने। 4 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आया था, 55, तो 55 भी हमने नोट कर लिया। और जब 2 पे डिवाइड किया था तो 2 पे डिवाइड करने से आया था 110, और 110 के साथ आखिर पे ये 220 भी आ जाएगा, ये हमने नीचे लिख लिया। जो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें मल्टीपल्स बताने हैं। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर के नेम के अंदर इस बात को देखा था कि चैप्टर का नेम्स जो था वो क्या था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स को तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया, अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मल्टीपल किसे कहते हैं, टेबल जो हमारा होता है ना, टेबल जो हम लर्न करते हैं, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, ये बेसिकली क्या है, ये मल्टीपल्स है, ये 5 के मल्टीपल्स है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो पहला मल्टीपल आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा मल्टीपल आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा मल्टीपल आ जाएगा। इसी तरह आपको कहा जाएगा 10 के मल्टीपल्स लिखें, तो 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 10 का पहला मल्टीपल होगा 10, दूसरा 20, तीसरा 30, क्योंकि 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, यानी 1 से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट मल्टीपल, 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड मल्टीपल, 3 से मल्टीप्लाई करें तो थर्ड मल्टीपल, इसी तरह सो ऑन हमने चलते जाना है। तो अब 7 फर्स्ट पार्ट है हमारा, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहला पार्ट है 7, तो 7 के हमने क्या लिखने हैं, मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स ऑफ 7, पहला मल्टीपल क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 7 आ गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है, 14 हमारा सेकंड मल्टीपल हो गया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, 7 3s are 21, तो 21 हमारा थर्ड मल्टीपल हो गया। 7 4s are 28, 28 हमारा क्या हो गया, फोर्थ मल्टीपल, और 7 5s are 35, तो 35 हमारा क्या हो गया, फिफ्थ मल्टीपल। तो ये पहले 5 मल्टीपल्स हमने लिख दिए किसके, 7 के। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा 13। अब 13 का टेबल आपको आना चाहिए, कम से कम 20 तक आपको टेबल्स जो हैं वो आते होने चाहिए, फिर आपके लिए मैथ आसान हो जाएगा करना, बहुत सी मुश्किलात जो हमें दरपेश होती हैं वो नहीं होंगी। अब अगर टेबल नहीं आते तो सबसे पहले जिसके मल्टीपल लेने हैं उसे 13 के लेने हैं ना, उसे 1 से मल्टीप्लाई करें। तो हम 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 1s are 3, 1 1 13 ही आ जाएगा। तो पहला मल्टीपल क्या होगा, 13। सेकंड मल्टीपल के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 26। थर्ड मल्टीपल के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीपल का मतलब ही मल्टीप्लाई है,
3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, 39 आ गया। ये हमारा थर्ड मल्टीपल हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ मल्टीपल आ जाएगा, वो 52 है। इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्थ मल्टीपल आ जाएगा। 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 6 65। तो 65 हमारा जो है फिफ्थ मल्टीपल। टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब हमारा नेक्स्ट है 19, मल्टीपल ऑफ 19। 19 के मल्टीपल्स हमने निकालने हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ 19 ये आपने रफ वर्क के अंदर मल्टीप्लाई करते जाना है। 19 है ना, तो पहले 19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 19 आ जाएगा, तो वो हमने लिख लिया। अब 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड मल्टीपल आ जाएगा। 9 2 ज़ार 8, 9 2 ज़ार 18, 8 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 1 3, 38। लें जी 38 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आ जाएगा। इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो ये आ गए 19 के मल्टीपल्स। पहले हमने 19 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट मल्टीपल आ गया। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड मल्टीपल। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड मल्टीपल। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ मल्टीपल। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्थ मल्टीपल। जी अब हमारा फोर्थ पार्ट है, मल्टीपल हमने लिखने हैं किसके, 43 के। तो मल्टीपल्स ऑफ 43। जी तो पहला मल्टीपल तो 1 से मल्टीप्लाई करने से आता है, वो 43 ही आ जाएगा। अब हम 43 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8। तो दूसरा मल्टीपल क्या आया, 86, 86 आ गया। अब 43 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 से। 3 3 ज़ार 9, 4 3 ज़ार 12। थर्ड मल्टीपल क्या आया, 129। अब 43 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16 और 1 17, 172 आ गया। और 43 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी, 5 4 ज़ार 20 और 121। ये हमारा फिफ्थ मल्टीपल आ जाएगा, 215। तो ये हमने 43 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स जो हैं वो फाइंड कर लिए। जी क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट 59। तो 59 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं हमें। मल्टीपल्स ऑफ 59। तो 59 के मल्टीपल्स क्या होंगे, पहला तो 59 ही होगा क्योंकि जब उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 ही आएगा। अब हम 59 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 9 2 ज़ार 18, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 1 11, 118। तो सेकंड मल्टीपल क्या आया, 118। अब 59 को किस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 से। 9 3 ज़ार 27, 2 कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 2 17, 177। ये हमारा क्या आ गया, थर्ड मल्टीपल। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 59 को। 9 4 ज़ार 36, 3 कैरी, 5 4 ज़ार 20 और 3 23। ये हमारा चौथा मल्टीपल आ गया। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 9 5 ज़ार 45, 5 5 ज़ार 45 का 5 4 कैरी, 5 5 ज़ार 25 और 4 29, 295। तो ये हमारे मल्टीपल्स निकल आए किसके, 59 के। यूँ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। 30 और 65 के दरमियान आने वाले तमाम प्राइम नंबर्स हमने लिखने हैं। तो प्राइम नंबर्स के बारे में हम कुछ देर पहले
जो है डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड हो, अपने आप पर डिवाइड हो, किसी और नंबर पर डिवाइड ना होते हों, किसी भी टेबल पर ना आते हों, सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हों। जिस तरह 5 है, 5 ना 2 पे डिवाइड होता है, ना 3 पे डिवाइड होता है, ना 4 पे डिवाइड होता है, बल्कि खुद पे ही डिवाइड होता है। इसी तरह 3 भी खुद पे ही डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 2 भी अपने आप पे ही डिवाइड होता है। इसी तरह हम 7 लेते हैं तो 7 भी खुद पे ही डिवाइड होता है, किसी और टेबल पे, किसी भी और टेबल में 7 नहीं आता। इसी तरह 9 तो 3 पे डिवाइड हो जाता है, 11, 13, 17, 19, 21 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है, 23। तो ये तमाम नंबर्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन हमने प्राइम नंबर्स जो लिखने हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक? 30 से 65 के दरमियान आने वाले प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अब 30 और 65 के दरमियान प्राइम नंबर्स कौन कौन से आते हैं ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, 30 के बाद नंबर आता है 31। तो क्या 31 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है? जी, तो 31 प्राइम नंबर है, क्योंकि 31 सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है। तो हम लिख लेते हैं 31। 31 के बाद 33, वो 3 पे डिवाइड हो जाता है। 35 5 पे डिवाइड हो जाता है। 37 किसी पे डिवाइड नहीं होता, 37 आ जाएगा। इसी तरीके से पहले हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 41 किसी पे डिवाइड नहीं होता, 41 आ जाएगा। फिर 41 के बाद 43 भी किसी टेबल में नहीं आता, 45 5 पे डिवाइड हो जाता है। 47 भी किसी टेबल में नहीं आता। इसी तरीके से हम चेक करें, अगर 49 7 पे डिवाइड होता है, 51 भी 3 पे डिवाइड होता है, 53 भी किसी टेबल में नहीं आता, 55 5 पे डिवाइड हो जाता है, और 57 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो इसके बाद 59 भी प्राइम नंबर है, 59 भी किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। और आखिर में 61, क्योंकि 63 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो ये तुम्हारा 30 और 65 के दरमियान आने वाले ये तमाम क्या हैं? ये प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। इवन प्राइम नंबर्स। इससे पहले सबसे पहले हमें इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को डिस्कस करना चाहिए कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, जिस तरह 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये तमाम नंबर 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। और वो तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। और वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जिस तरह 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये तमाम नंबर्स 2 पे डिवाइड नहीं होते। और जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। इन डेफिनेशंस को ज़हन में रखते हुए अब हम इस क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, वो तमाम प्राइम नंबर्स लिखें जो इवन हूँ। इस लफ्ज़ पे गौर करना है, जो प्राइम भी हूँ, जिसमें दोनों खूबियाँ आ रही हूँ, प्राइम भी हूँ और इवन भी हूँ। बट कंडीशन ये है कि बिटवीन 50 एंड 100, 50 और 100 के दरमियान, यानी 50 और 100 के दरमियान हमने इवन प्राइम नंबर्स लिखने हैं यहाँ पर, कि जो इवन आ रहे हैं, जो प्राइम तो हूँ लेकिन इवन हूँ। अब हमने जब ये प्राइम नंबर्स को डिस्कस किया था ये, तो अगर हम ये जो जितने भी प्राइम नंबर्स हमने लिखे हैं ये, इन पर गौर करें तो 2 के अलावा बाकी तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, ऑड है। इसी तरह यहाँ पर भी हमने अभी प्राइम नंबर्स लिखे थर्ड क्वेश्चन में भी, तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो हैं ये ऑड नंबर्स हैं, कोई भी इवन नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा कि 2 के अलावा
2 के अलावा ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन भी हो। 2 इज द ओनली प्राइम विच इज इवन, क्योंकि 2 से बड़ा कोई भी प्राइम होगा। सपोज कर ले मैं 4 लेता हूं नंबर, वो तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, और जो किसी पे डिवाइड होता है वो प्राइम नहीं होता। तो 2 अकेला ही वो नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। 2 अकेला वो नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि प्राइम भी हो और इवन भी हो। तो इसलिए इसका आंसर फिर क्या होगा कि 50 और 100 के दरमियान कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो। नो इवन प्राइम नंबर। नो इवन प्राइम नंबर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 6, लिस्ट डाउन ऑल इवन नेचुरल एंड होल नंबर्स। इवन, प्राइम, नेचुरल एंड होल नंबर्स। सिंपल सी बात है कि जो इसने हमें कहा है कि ऑल इवन प्राइम नंबर्स लिखे, कि वो तमाम प्राइम नंबर्स लिखें जो इवन हो। ये नेचुरल का लफ्ज़ लिखकर और होल का लफ्ज़ लिखकर ही हमें कंफ्यूज किया गया क्वेश्चन के अंदर। ऑल इवन प्राइम नंबर्स लिखने हैं कि वो तमाम प्राइम नंबर्स जो इवन है, ऑड नहीं, इवन। तो हमने थोड़ी देर पहले इसको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि 2 के अलावा ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 इज, खाली 2 भी आप लिख सकते हैं, 2 इज ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। ये 2 ही वो अकेला प्राइम नंबर है जो कि इवन है। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स, ऑड कंपोजिट है, पहले हमें कंपोजिट नंबर्स को देखना है कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। हमने प्राइम नंबर्स को डिस्कस किया। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। पिछले 2-3 सवालों के अंदर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। अब है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड हो जाते हैं। जो किसी और पे नंबर पे डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर्स है। जो डिवाइड हो जाए वो क्या है? वो कंपोजिट नंबर है। जिस तरह 5 जो है ये प्राइम है कि 5 सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है, लेकिन 6 जो है वो कंपोजिट है क्योंकि 6 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 6 3 पे भी डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 7 जो है वो प्राइम है कि 7 सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है, लेकिन 9 जो है वो कंपोजिट है क्योंकि 9 जो है ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। 3 3 9 होता है। तो कंपोजिट नंबर्स की आपको समझ में आ गई होगी कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो सिर्फ और जो किसी और नंबर पे भी डिवाइड हो जाते हैं, जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो हमने नंबर्स, कौन से नंबर्स लिखने हैं? लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट भी लिखने हैं लेकिन ऑड भी लिखने हैं। ये थोड़ी हमें लफ्ज़ों के जाल में घेरने की कोशिश करता है एग्जामिनर। ऑड कंपोजिट नंबर्स, कि कंपोजिट भी हूं और ऑड भी हूं, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हूं। ऑड हमने जाना हुआ है कि वो होते हैं जो सिर्फ 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो कहां से? बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के दरमियान ऑड कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। लें जी, 50 और 100 के दरमियान कौन कौन से होंगे? 51 3 पे डिवाइड हो जाता है। 51 आ गया, ऑड है ना, और 3 पे डिवाइड भी हो जाता है। इसके अलावा 53 नहीं है, 55 5 पे डिवाइड हो जाता है। 57 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 59 नहीं है, 61 नहीं है, 63, हाँ जी 63 भी 3 पे डिवाइड होता है। 65 5 पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से अब है 67 जो है वो नहीं होता, 69 डिवाइड हो जाता है 3 पे। 71 डिवाइड नहीं होता, 73 भी डिवाइड नहीं होता। 75 5 पे डिवाइड होता है। 77 7 पे भी डिवाइड होता है, 11 पे भी डिवाइड होता है। 79 डिवाइड नहीं होता। 81
उसके बाद 83 भी डिवाइड नहीं होता, 85, 87 भी डिवाइड नहीं होता, हो जाता है 3 पे डिवाइड हो जाता है, 85 5 पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 91 7 पे डिवाइड हो जाता है, 93 3 पे डिवाइड हो जाता है, 95 5 पे डिवाइड हो जाता है, 97 डिवाइड नहीं होता, 97 किसी पे डिवाइड नहीं होता, 99। तो ये तमाम नंबर्स जो हैं ये ऑड भी हैं और कंपोजिट भी हैं, ऑड भी हैं और कंपोजिट भी हैं। तो लिख लेते हैं हम, रफ वर्क में लिखे हैं पहले 51 55। ये आपको समझाने के लिए कि इस तरह क्वेश्चन को किया जा सकता है, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो उसे रफ में करें फिर उसे नोट कर लें। 63 65 69 75 77 81 85 87 91 93 95 और 99। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर्स। मैंने आगे भी कहा कि यहाँ पे नेचुरल और होल लिखकर ये हमें कंफ्यूज करने की कोशिश है। असल मुद्दा हमारा ये है कि ऐसे नंबर्स हमने बताने हैं जो कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, जो प्राइम भी ना हो कंपोजिट भी ना हो। तो जहन नशीं कर लें, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, और वो नंबर है 1। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ओके, इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होगी। यकीनन आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन का बटन साथ लाजमी दबाएं ताकि जो मेरी अगली आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। बेल बजेगी फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारा अगली जो है वो वीडियो आ चुकी है, आपने वो देखनी है। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आपका लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना है। कमेंट करना ये वैल्यूएबल है, ये मेरे लिए अहमियत का हामिल है। तो मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।